हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ PEE ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ 24 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ टाइम है, 60 डेज है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ਜਿਹੜੇ मेरे नाल डिस्कस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर ਅਸੀਂ स्टार्ट नहीं किया, गलती करी नहीं, उस टाइम ਅਸੀਂ सुनी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कि सर टाइम बहुत लिमिटेड मिलेगा जिस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, कोई गल नहीं। हुण पॉइंट ये है कि अज दा मेरा डिस्कशन ये है कि अगले 2 महीने में तुसीं यूटिलाइज किवें करना है, किन्हां चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या प्लैनिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। खास करके वो स्टूडेंट्स जिहड़े मे बी पिछले महीने 1.5 महीने तो स्टार्ट करे या जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने तो पहले ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कॉन्फिडेंस है, प्लैनिंग है, स्ट्रैटेजी है तुहाडे कोल ते अगर तुसीं उसनूं स्टिक करोगे तो तुहानूं सक्सैस मिलती है। अदरवाइज अगर तुसीं रैंडमली जाओगे कि ठीक है कदे एनवायरमेंट चक लिया, कदे कोई होर टॉपिक चक लिया, कोई प्लैनिंग ही नहीं है किन्ने दिन च क्या कंप्लीट करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, नहीं कर पाओगे 2 महीने में। मैं इसकी एग्जाम्पल लेना, हुणी PSTCL PSPCL का जो AE का और JEE का पेपर होकर हटिया इलैक्ट्रीकल ब्रांच के लिए, उन्होंने क्लीयरली बोलिया सीगा कि टेंटेटिवली जनवरी च असीं पेपर लेंगे। मैं वीडियो च बोलिया सीगा कि प्लैन फॉर 15 जनवरी, 15 जनवरी के अकॉर्डिंगली प्लैन करो। तो उस 15 जनवरी के अकॉर्डिंगली पेपर का जो डेट आया वो 13 जनवरी आया, 13 जनवरी को पेपर होया। उस तो पहला बड़ा स्ट्रेट और सिंपल प्लान दिया सीगा स्टूडेंट्स नूं कि तुसीं आ करना है, इन्ने टाइम च आपां एवें करेंगे तो तुहाडा जिहड़ा है सिलेक्शन एश्योर हो जाएगा, या तुहाडी एटलीस्ट तुसीं कॉन्फिडेंस जा सकोगे। और वही सेम चीज़ हुई है। इलैक्ट्रिकल वाला वीडियो देखियो, उस दे विच जिहड़ी सारे नालों इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने हैल्प करिया उस प्लैनिंग नूं बनाउण लई, उस स्ट्रैटेजी नूं बनाउण दे लई सी, वो सीगा प्रीवियस ईयर पेपर दा एनालिसिस। प्रीवियस ईयर पेपर दा एनालिसिस उस क्लीयर दिख रहा सीगा कि आ 6 सब्जैक्ट हैं टेक्नीकल दे, इन्हां 6 सब्जैक्ट तो तुहानूं 50% 95% जिहड़ा पेपर है उन्हां 6 सब्जैक्ट चों आ रहा है। तो वही एग्जैक्टली होया उन्हां ही 6 सब्जैक्ट तो सारा का सारा पेपर आया टेक्नीकल का। 50 के 50 क्वेश्चन सारे उसी तो आए, बाकी एक अद्धा क्वेश्चन उपर नीचे हो सकता है। नॉन टेक्नीकल 50 मार्क्स का लग सीगा। हुण सिविली आपां ने क्या करना है, सिविली मैं जो वीडियो तुहानूं रैफर करूँगा इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड जिसनूं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करा सी आपां नूं इलैक्ट्रिकल के लिए वही सेम एनालिसिस। क्योंकि जो भी कोई पेपर बनाता है, जिवें PEE भी पेपर कंडक्ट करवा रही है या PSPCL कंडक्ट करवा रही है, तो वो किस तो पेपर बनवा रही है, ज़्यादातर केसिस दे विच वो सेम वही बोर्ड लगा लो या पैनल लगा लो वही होंगे जिन्हें पेपर सैट करना। तो उन्होंने माइंडसैट तो वैसे ही रहेगा कि अच्छा यार इसमें ये इन्हों की फेवरेट, क्योंकि हर बंदे के कुछ फेवरेट होंगे चीज़ां कि सॉइल के किसी के कुछ फेवरेट टॉपिक सुनने हैं, कुछ फेवरेट सब्जैक्ट सुनने हैं, तो उन्होंने फॉलो करते हैं, स्टिक करते हैं उस चीज़ को। तो आज जो मेरा वीडियो है स्ट्रैटेजी का, ये प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के नाल लिंक करेगा। तो इस तो मैं तुहानूं कुछ सब्जैक्ट दूंगा कि ये सब्जैक्ट तुसीं करने हैं, और उस तो बाद 2 महीने ये सब्जैक्ट तुसीं करने, खास करके टेक्नीकल दे ये सब्जैक्ट, क्योंकि सारा तुसीं यार कर नहीं पाओगे, 2 महीने तुसीं सारा नहीं कर पाओगे। नॉन टेक्नीकल तुसीं सारा करना है। 4 अगले जिहड़े तुहाडा 40 नंबर का नॉन टेक्नीकल पार्ट है, जिसके 7 कंपोनेंट है, पंजाबी, पंजाब GK, जनरल स्टडीज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ते ICT। ये 7 कंपोनेंट तो सारे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल च करने हैं। इसका नॉन टेक का भी सैपरेट मॉड्यूल है कि अगर किसी ने ओनली नॉन टेक का लेना ज्वाइन करना है वो भी तुसी कर सकते हो। टेक्नीकल के लिए टेक्नीकल नॉन टेक्नीकल कंबाइन मॉड्यूल वो भी है, उसनों भी तुसी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं उसी स्ट्रैटेजी को स्टिक करते हुए जिहड़ा है उसकी प्लैनिंग उसके अकॉर्डिंगली ही आप क्लासेस कर रहे हैं। बाकी जिहड़ा मैं बुक का अनाउंसमेंट करा सीगा कि 25 जनवरी को तुहाडी डेडिकेटेड बुक आएगी, जिस 4,500 प्लस क्वेश्चन होंगे, तकरीबन 1300-1400 पेजिज के आसपास की बुक होएगी। मैं बोलिया सीगा कि 25 जनवरी को तुसीं उसनूं लॉन्च अपना तुहानूं लिंक मिल जाएगा उसनूं ऑर्डर करन दा। तो मैनूं लगता है 25 नहीं, असीं 26 को करेंगे, क्योंकि डे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस डे है, स्पैशल डे है। उस दिन अनाउंस करेंगे कि यस 26 जनवरी को कि नाउ द बुक इज़ रेडी, नाउ हुण तुसीं उसनूं ऑर्डर कर सकते हो। चाहे तुसीं उरे अपना इंस्टीट्यूट से आके, चंडीगढ़ से आके उरे तुसीं आके ले जाना बुक नूं, लेकिन पहला इन्फॉर्मेशन दे के, क्योंकि जो स्टार्टिंग है, क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रिंटिंग गई हुई है, तो प्रिंटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, वही एक पार्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग है। अदरवाइज कदों तो तुहानूं अवेलेबल हो जाएंगी ऑफलाइन दे विच, कदों तो तुहानूं ऑनलाइन मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो सारा मैं तुहानूं डिटेल वीडियो 26 जनवरी की मॉर्निंग च तुहानूं मिल जाएगा। राइट, हुण आपां आने इस स्ट्रैटेजी के उपर, जिस लिए प्रीवियस ईयर पेपर का आपां एनालिसिस करना है। PEE ने 3 पेपर कंडक्ट करवाए हैं। पहला पेपर जो है करवाया सीगा 20 जनवरी को, दूसरा पेपर करवाया 21 जनवरी को, तीसरा पेपर करवाया उसने 10 अगस्त को। मतलब जी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ इस दिखी है ना, वो ये है कि कुछ भी ऐसा यूनीफॉर्म नहीं दिखा, जिमें PSTCL PSPCL ना यूनीफॉर्म दिखा भी आ 6 इंपॉर्टेंट सब्जैक्ट है, इन्होंने भी पेपर वो पूछ रहे हैं। लेकिन इस देखोगे, मैं अगे करूँगा तो देखिएगा यार किसी पेपर च कुछ हो रहा है, किसी पेपर च कुछ हो रहा है, तो प्लैनिंग इस जगह पर आके करनी
बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टास्क तो जरूर है, लेकिन स्टिल मैं पहला दसदा कि किहड़े सब्जेक्ट का क्या वेटेज सीगा। ये 2 पेपरों का वेटेज का राकेश सर ने भी वीडियो पाया सीगा, लेकिन हुण आपां 3 का करते हैं। और ये लेटेस्ट पेपर है जिहड़ा 10 अगस्त नूं तुहाडा पेपर होया सी, जिहड़ा वाटर रिसोर्सिस लई, मैकेनिकल, सिविल, इलैक्ट्रिकल तीनों लई पेपर होया सीगा, ये उसका पार्ट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग देखो उरे यूनीफॉर्मिटी रख रहा है, उरे 2 आए, उरे 3 आए, उरे 4 आए। अप्लाइड मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नोट करते रहना मैं किहड़े-किहड़े सब्जेक्ट्स नूं इंपॉर्टेंट बोल रहा। अप्लाइड मैकेनिक्स तुहाडा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 80 के 4 तो 5 नंबर का तुहाडा इस तो आ ही रहा, हर बार आ रहा है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासां इस टाइम ते चल भी रही हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल 20 तरीक नूं 13 क्वेश्चन आए, 21 तरीक नूं 0 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं आया। उस तो बाद हुणी जिहड़ा लेटेस्ट पेपर होया उसदे विच 8 क्वेश्चन आए। हुण उरे तुसीं इस स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल नूं मतलब आपां 3 प्रायोरिटी पाएंगे, मोस्ट प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट, फिर एक तुहाडा एवरेज तो एक बिल्कुल मिनिमम प्रायोरिटाइज, और लिखिया भी हो अगे वीडियो के तुहानूं मैं दसूंगा उत्थे क्या कंक्लूजन निकलेगा। इस पीडीएफ के विच सारा कुछ चीज़ां मैंशनड है। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल 13 08। उस तो बाद आ जाओ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जिस आरसीसी स्टील, ये सारा आंदा तुहाडा। इस 17 क्वेश्चन आए, इस 5 क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए। ये सब्जेक्ट जिहड़ा है तुहाडा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर एनालिसिस तो तुहाडा आरसीसी और स्टील वाला जिहड़ा पार्ट है, ये इस दे विच इंपॉर्टेंस है, इसनूं पहली कैटेगरी च पाना है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन 200 तो इसनूं तुसीं मिनिमम प्रायोरिटी ते लेके चल सकते हो। सॉइल जिहड़ा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉइल और एनवायरमेंट, इस दे विच भी बहुत ज़्यादा वेरीएशन देखने को मिली है। सॉइल नूं तुसीं प्रायोरिटी ते रखना पहला, चाहे उरे जिन्नी भी वेरीएशन उसने पाई होए। उरे 17 क्वेश्चन आए, उरे 4 आए, उरे 6 आए, 80 दे विचों ये क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उरे 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिहड़े बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिन्हां दा किसी भी पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रहिंदा है। अगर तुसीं चारों कंबाइन कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरीगेशन, एनवायरमेंट, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हां दे विच 10 अगस्त वाले पेपर च, लेटेस्ट पेपर च एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। 4 के 4 सब्जेक्ट के विचों एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। हुण सारा नालों बड़ा डाउट उरे आएगा कि सर तुसीं एनवायरमेंट चलाया हुआ है, एनवायरमेंट दे विच इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट के विच एनवायरमेंट चों कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगेन एनवायरमेंट एक बड़ा और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और चल भी रहा क्लासिस दे विच। फ्लूइड मैकेनिक्स 8 10 0, इरीगेशन 4 5 0, एनवायरमेंट 0 0 0, कोई वेटेज नहीं आया। वाटर सप्लाई 0 4 0, ये सारा है। इसका मैं तुहानूं कंक्लूजन में तुहानूं बाद च दसांगा मैं जिहड़ा आया इसका। उस तो बाद आ गया वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 0 4 0, सर्वेइंग 2 8 0। सर्वेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बहुत ज़्यादा पार्ट आता है। ये देखो उरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेटेस्ट पेपर दे विच 80 दे विचों 29 क्वेश्चन, 30% ऑफ दी 33% ऑफ द क्वेश्चन जिहड़े हैं वो इसी सब्जेक्ट चो आए हैं, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगला मेरा जिहड़ा सब्जेक्ट जिहड़ा भी खत्म होएगा उस तो बाद आपने यही सब्जेक्ट कवर करना है, क्योंकि ये सारे नालों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हाई इसका वेटेज है। उस बाद ट्रांसपोर्टेशन अगेन हाई इंपॉर्टेंट है, 2 5 5। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन कोई क्वेश्चन नहीं आया। रिपेयर मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग 0 0 3, 3 क्वेश्चन आए इस एसी का एनालिसिस कि पिछले 3 सब्जेक्टों तो क्या क्या आया। हुण आपां ने कि टोटल जिहड़ा है जिहड़े मेन सब्जेक्ट जिहड़े डोमीनेट करें पेपर वाइज किहड़े-किहड़े सीगे। पेपर 1 जिहड़ा 20 जनवरी नूं होया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सॉइल फाउंडेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल 13, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हाई वेटेज डोमीनेट टॉपिक सीगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आए जिहड़े क्या जिस तो न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा सीगा और सॉइल सोम और एफएम चो सीगा, कंसैप्ट और कैलकुलेशन वाले मिक्सड सीगे, और जेई लेवल बट टेक्निकल डिमांडिंग। तुहानूं याद होना 20 वाले पेपर दे विच बच्चों ने बोलिया भी सीगा कि सर ये पेपर डिफिकल्ट आया, अगले दिन वाला पेपर बहुत आसान आया। डिफिकल्टी लैवल दे उस 20 और 21 दे विच बहुत ज़्यादा फर्क सीगा। मैं डिफिकल्टी लैवल की गल कर रहा। जिहड़े सब्जेक्ट टोटली मिसिंग है वो ये है, ये 4 सब्जेक्ट बिल्कुल भी तुहानूं उत्थे कुछ भी नहीं मिलेना। कंक्लूजन क्या है इसका कि फंडामेंटल्स और न्यूमेरिकल अगर तुहाडा वीक है, ये तुहाडा सारा सिविल इंजीनियरिंग दी मतलब जिहड़ा एक नॉर्मल एक ट्रेंडिंग मतलब सिविल जिवें कोर दी अगर आपां गल करें तो स्ट्रक्चर सिविल मतलब स्ट्रक्चर दे नाल पांदे हैं, तो उसके हिसाब नाल ये पेपर जिहड़ा उन्होंने डिजाइन करिया। फिर दूसरा आ गया पब्लिक हेल्थ, सैकेंड पेपर उन्होंने कंडक्ट करवाया पब्लिक हेल्थ लई। उस तो बाद अच्छा पब्लिक हेल्थ ओरिएंटेड सीगा पेपर है। फ्लूइड मैकेनिक्स दे 10 मतलब वाटर वाले सब्जेक्ट, ए वाले सब्जेक्ट मटीरियल्स वाले ए सब्जेक्ट तो ज्यादा पूछा, इरीगेशन पूछा। फ्लूइड दे 10, सर्वे दे 8, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स 7, ट्रांसपोर्टेशन 5, इरीगेशन 5। पब्लिक हेल्थ प्रेजेंस वाटर सप्लाई दे 4, वेस्ट वाटर दे 4 क्वेश्चन इस दे विच आए। नेचर ऑफ क्वेश्चन जेकरे सीगे बैलेंस सीगा थ्योरी, हल्के न्यूमेरिकल सीगे मतलब 21 वाला जिहड़ा पेपर तुहाडा ईजी सीगा, 20 वाला तुहाडा जिहड़ा पेपर दा लेवल जिहड़ा डिफिकल्ट सीगा। सब्जेक्ट ए 4 सब्जेक्ट टोटली मिसिंग सीगे। कंक्लूजन दिस पेपर टेस्टेड ब्रेथ ओवर द डेप्थ। डेप्थ मतलब तुहानूं न्यूमेरिकल पेपर दा डेप्थ आप कहेंगे जदों न्यूमेरिकल पार्ट उसने ज्यादा पूछ लिया,
ब्रेड का मतलब उसने ऊपर ऊपर पूछे लेकिन उसने टॉपिक बहुत ज्यादा कवर करते हैं। पेपर 3 ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਸ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ 12 ਆਏ ਤੇ ਸਟੈਂਥੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 30 ਔਰ 20 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਟ ਆਫ 80 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ 240 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ 80 80 80 ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਆਏ, 240 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਿਆ, ਆਊਟ ਆਫ 240 ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਆਏ 14%, ਸੋਇਲ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 27 11%, ਸਟੈਂਥੋ ਮਟੀਰੀਅਲ 21 9%, ਫਲੂਇਡ ਮਕੈਨਿਕਸ 7.5%, ਸਰਵੇਇੰਗ ਇਹ ਮੇਨ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ 240 150 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 64 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ 6 ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਲਿਖੇ ਹੋਏ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ 6 ਟੌਪਿਕ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲੂਇਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਓਪਨ ਚੈਨਲ ਫਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਅਪਲਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਸਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ 1 ਥਿਊਰੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹਾਈ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ 21 ਵਾਲਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਇਆ 10 ਅਗਸਤ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਬੇਸਿਕਸ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਗੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੇਪਰ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼, ट्रेंड टोटली चेंज हो जाएगा या ट्रेंड सेम फॉलो होएगा नोबडी नोज, लेकिन आप इस बेस पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर कर सकते हैं। हुण हर टॉपिक दे विच कुछ टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट दे विच कुछ सब टॉपिक्स हैं जिस चों उसने क्वेश्चन पूछे, वो भी एनालिसिस पूरे करा हुआ है। जिवें इंजीनियरिंग ड्राइंग च प्रोजेक्शंस ते ऑर्थोग्राफिक दे विच क्वेश्चन पूछे उसने, ड्राइंग दे विच स्केल्स और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन उस दे विच क्वेश्चन पूछे इसने, किस दे विच किन्ने किन्ने क्वेश्चन है वो सारा उरे मेंशनड है। पेपर 1 पेपर 2 पेपर मतलब रिपीट मार रहा है। ये भी एक चीज देखो कि इस दे विच भी इसने इस टॉपिक चो 21 क्वेश्चन पूछे, इस दे विच भी इसने मतलब वो सेम टॉपिक तो रिपीट मार रहा है क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है पूरा। हुण आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग अगेन वॉल्यूम्स इस दे विचों एक क्वेश्चन इससे पूछा, सिंबल्स जॉइंट्स की कि ये सिंबल किस चीज है, सिंबल किस चीज है, तो उसने पूछा। तो टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा डिटेल एनालिसिस इसने पूरे मेंशन करते हैं। फिर अप्लाइड मैकेनिक्स अगेन देखो, हुण लॉज ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, मोमेंट्स एंड कपल हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रिक्शन हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर रहा था यार मैं 4 टॉपिक कर रहा ना, मतलब जिसके कोल टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, तो इस तरीके नाल तुसीं सिलेक्टिव हो सकते हो। तो अगर तुसीं सिलेक्टिव हो रहे इस तरीके नाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन सॉम उड़ते चलो कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं है दूसरे पेपर च सॉम का, स्ट्रेस स्ट्रेन तो क्वेश्चन पूछ रहे हर बार। इलास्टिक कॉन्स्टेंट तुहाडे जिहड़े उहदे विच फॉर्मूलाज हुंदे, कंबीनेशंस हुंदे, उहदे विचों क्वेश्चन पूछ रहे हर बार। न्यूट्रल एक्सिस दे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे, बेंडिंग स्ट्रेस ते हर बार क्वेश्चन पूछ रहे, टॉर्शन कॉलम ते हर बार क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब वो सेम टॉपिक दे विचों भी क्वेश्चन पूछ रहे। सिमिलरली आरसीसी दे विच हुण इसी पर्टिकुलर टॉपिक से 4 क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर टॉपिक तो 3 क्वेश्चन, मतलब जेड़ा जिहदे विच ज्यादा पूछे उसने उसी टॉपिक दे विचों हर बार ज्यादा पूछे। एक चीज वही सेम टॉपिक ਨੂੰ रिपीट मार रहा है। रीइंफोर्समेंट पर्पस एंड डिटेलिंग उसी सेम रीइंफोर्समेंट चो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीम स्लैब उस दे विचों क्वेश्चन पूछ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा एनालिसिस करे टीचर्स ने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज्यादा हेल्प दे सकता है अगले पर्टिकुलर एग्जाम ਦੇ ਲਈ। तो आरसीसी तो टोटल कितना पूछे। हुण आगे स्टील ਦੇ ਵਿੱਚ बीम्स कैंटिलीवर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन पूछ रहा, 2 टॉपिक आए 2 क्वेश्चन। प्रीस टेस्ट तो उसने क्वेश्चन पूछे, प्रीस टेस्ट तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। अर्थ को 1-2 कित्थे तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कित्थे तो पूछा क्वेश्चन वो भी उरे मेंशन करते हैं। सॉइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कित्थे तो पूछे, किहड़े टॉपिक्स तो पूछे, कित्थे तो रिपीट मार रहा है, हर बार रिपीट मार रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना अपन, क्योंकि 17 क्वेश्चन आए सी, तुहानूं याद होए हाँ 17 क्वेश्चन आए सी पेपर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगेन
ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਮੇ ਬੀ ਉਰੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਮੈਂਟਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਫਲੂਇਡ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਗੇਨ सेम उसी टॉपिक चो बर्नौली रेनॉल्ड्स तो नंबर तो क्वेश्चन पूछे है। और फिर ये ओपन चैनल फ्लो वाला पार्ट है, आई थिंक ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उरे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, डायमेंशन एनालिसिस, कुछ ऐसे टॉपिक में भी जिन्हें तो उसने बिल्कुल भी पूछा ही नहीं हैगा, तो आप इन्हां चीज़ों के बेसिस ते आप एनालिसिस कर सकते हैं। उस बाद इरीगेशन, अगेन ड्यूटी डेल्टा रिलेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार। हाइड्रोलिक जंप कैनाल थ्योरी तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਉਸਨੇ 9, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਗੇਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, कंक्रीट वर्केबिलिटी तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रिक लाइम टिंबर में भी शायद सारे टॉपिक कवर हो गए, क्योंकि अगर 29 क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियसली वो सारे टॉपिक ने उसके विचों कवर करेगा ही। ट्रांसपोर्टेशन के विचों बिटुमेन पेवमेंट चो क्वेश्चन पूछा, कर्व्स और जॉइंट्स तो पूछा हर बार क्वेश्चन उसने। इन्हीं दो टॉपिक के पूरे ट्रांसपोर्टेशन दो टॉपिक के उसने क्वेश्चन पूछे। रिपेयर मेंटेनेंस के इस बार पूछा उसने, वाटर प्रूफिंग जॉइंट्स के पिछों इसने जो है क्वेश्चन पूछे। तो हुण इस दे बेसिस ते तुसीं डिसाइड कर सकते हो। मेरे को मैनूं लगदा है कि अगर तुहाडे कोल 2 महीने का लिमिटेड टाइम है, तो लेकिन देखो ये उसके लिए वीडियो जिसने मैं कंडीशन दी सी कि किसके लिए एप्लीकेबल है। बाकी अदरवाइज इन्होंने सब्जैक्ट्स में जिन्होंने प्रिपरेशन हो रखा है, जैसे जिमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने को ऑफलाइन चाह रहे थे या हुण भी पिछले 6 महीने तो लगे हुए हैं या 4 महीने तो लगे हुए हैं, तो तुम इस तो बेस से डिसाइड कर सकते कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट जो तो छड्डने नहीं है बिल्कुल भी। तो ओवरऑल एनालिसिस सीगा, हुण इस बेस से 2 महीने दिन रात करनी है, मेहनत करनी है। यही इज द कंक्लूजन है, यही इज द मतलब तुम मैंने पूछो कि सर 2 महीने स्ट्रैटेजी क्या है, मेहनत करना, एफर्ट करना, कितना टाइम जिन्ना ज्यादा दे सकते हो। सर मैं तो वर्किंग हाँ, मैं तो मास्टर्स कर रहे हैं, मैं बीटेक कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट एक साइड ते रखो यार, अपनी प्रिपरेशन ते फोकस करो, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया तुसीं कितना एफर्ट करया कितना नहीं करया वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन तुहाडा जिहड़ा फाइनल सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ले जाओगे ठीक है, उस तो बाद क्या होना किवें होना है, उस तो बाद तो फिर तुसीं अपनी जॉब भी करनी है, ड्यूटी करनी है। लेकिन अगर तुसी बेस्ट अच्छा स्ट्रैटेजी बनाओगे, अच्छा प्लानिंग करके चलोगे तो तुहानूं जरूर सक्सेस मिलेगी। क्वेश्चन है कि सर 2 महीने सफिशिएंट है तैयारी करने लिए? यस 2 महीने सफिशिएंट है, अगर तुसी ढंग सिर पढ़ते हो, दिन रात अगर एक करते हो, कंटेंट नूं कवर कर रहे हो, जिहड़ा तुहानूं दिया है, जिहड़ा क्लासेस चल रही हैं जिवें चल रही हैं, उसनूं बहुत अच्छे तरीके नाल कवर करो और अपना सिलेक्शन नूं अश्योर करो। बाकी तुसी अपना ज्वाइन करके अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। कोई हले भी कोई क्वेरी है, कोई हले भी कोई चीज़ डिस्कस करनी है, इस नंबर पर मैनूं कॉल करो और अपना डिस्कस करो। थैंक यू।